हम मुनि नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन पंचम काल में मुनि होते ही नहीं। ओहो, महान पाप, महान अनर्थ, इससे बड़ा अनर्थ मिथ्या दृष्टि संसार में कोई नहीं है। नहीं महाराज, मैं तो भैया मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मुनि व्रत पालन करना मेरे से सिवाय नहीं, कल बन नहीं, मैं जीवन में मुनि नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। लेकिन वो स्वप्न में भी कभी मुनि की बुराई नहीं करेगा। जिंदगी में मुनि नहीं बनेगा तो भी सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, बनने का भाव भी नहीं है, सम्यक दृष्टि है। लेकिन जैसे उसने कहा मुनि बनने से क्या होता है, मुनि होते ही नहीं पंचम काल में, बस अब धाम से मिथ्या दृष्टि हो गया, क्योंकि स्वयं नहीं बन पाया इसलिए उसने मुनि पद होता ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि हो गया। आज जैनी विद्वानों में, पंडितों में ये बीमारी है, स्वयं नहीं बन पाते तो अक्सर का देखना वे मुनि पद की विरोध करेंगे जो मुनि नहीं बन पाते। प्रवचन नहीं हो रहा है, प्रवचन सुनने कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि प्रवचन अच्छा नहीं कर रहे। प्रवचन देने का प्रयास किया उन्होंने, अभी मैं उदाहरण सहित दूंगा तुम्हें, खूब प्रयास किया, माइक लगवाए, पेपर में दिलवाया, बार सब चलवाए, लेकिन श्रोता आई नहीं, क्योंकि उनका प्रवचन देने नहीं आता था। तो उन्होंने उठा के क्या कहा, प्रवचन देने से क्या होता है, किस लिए कह रहा है, प्रवचन देना आना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं आ रहा प्रवचन, क्या बात हो गई। लेकिन तुम्हें प्रवचन करना नहीं आ रहा है तो प्रवचन करने से क्या होता है, ये ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा कि लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग रह जाएगा। ऐसे व्यक्ति मर करके मंद बुद्धि होंगे, विकलांग होंगे, पागल होंगे, विक्षिप्त होंगे। ऐसे व्यक्तियों की समाधि कभी अच्छी नहीं हो सकती। जिनको प्रवचन करना नहीं आ रहा उनकी नहीं कह रहा हूं, उनकी तो अच्छी समाधि हो सकती है। लेकिन जो कहते हैं कि प्रवचन करने से क्या होता है, क्योंकि उनको नहीं आता। भीड़ इकट्ठी करने से क्या होता है, क्योंकि उनके पास कोई भीड़ ही नहीं जा रही, जनता ही नहीं पहुंच रही है, तो अब क्या करें। तो वो कहना शुरू, अभी तक कोई बात है नहीं, कोई भीड़ नहीं आए, कोई बात नहीं, मुनि है। लेकिन जैसे उसने ये शब्द बोला, भीड़ इकट्ठी करने से क्या होता है, ऐसा ऐसा जाकर के कर्म का बंद करेगा कि जंगल में जाकर एक इंद्री पेड़ होगा जहां कोई भी नहीं पहुंचेगा, पशु पक्षी भी नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि उसने कहा क्या होता है, दान देने में कोई बात नहीं, दान नहीं देना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं देना। और आज मेरे भाव नहीं हो रहा है दान देने के, है पैसा तुम्हारे पास, फिर भी तुम्हारे भाव नहीं हो रहा है, तो भी तुम सम्यक दृष्टि हो। पैसा है तुम्हारे पास, महाराज जी मेरे भाव नहीं हो रहा, मेरी श्रद्धा नहीं, मेरे कंजूस हूं महाराज, मेरे से पैसा छूटता नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, मैं कहता हूं भैया पैसा नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं महाराज पैसा तो हमारे पास बहुत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुरी बंद का पूरा मंदिर में अकेले बना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज, हमारे पास बहुत पैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महाराज मेरे से पैसा छूटता नहीं। मैं क्या कहूंगा ऐसे व्यक्ति को, कोई बात नहीं, मैं उसको कभी मिथ्या दृष्टि नहीं कहूंगा। महानुभाव, पैसा होते हुए भी वो कह रहा मेरे से छूटते ही नहीं, मैं दान देने का भाव होते ही नहीं महाराज, मैं नहीं दे पाऊंगा, और दो दूंगा तो मुझे बहुत दुख होगा। आप मालूम नहीं मैं गजब का कंजूस हूं, और मुझे नींद नहीं आएगी और कहो मुझे हार्ट अटैक हो जाए तो मैं कह दूंगा कोई बात नहीं बेटा मत देना। लेकिन उसको माफ नहीं करूंगा, उसको माफ नहीं करेगा कर्म जो दान नहीं दे रहा है, और जिन्होंने दिया है दान देने से क्या होता है। अरे झूठी साची बोल के कमा के दान देने से, ये हैं पापी, ये ऐसे कर्म बांधेंगे कि ये चौराहे पर बैठ जाएंगे तो भी इनको कोई भीख देने वाला नहीं मिलेगा।